हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अब पाठ पढ़ना शुरू कर दिया होगा और आपकी जो आशा थी वो खरी उतर चुकी है। उम्मीदें आपकी पूरी हो चुकी हैं। बातचीत देख लिया होगा, पहला जो चैप्टर है, और आशा करती हूँ तीनों चैप्टर्स के वीडियोस आपने बहुत ध्यानपूर्वक देख लिए हैं और तीनों चैप्टर से रिलेटेड जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी पाठों के उत्तर आप बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा में लिख कर आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत का पाठ 4। नाम है अर्धनारीश्वर। आपने पहले भी सुना होगा कि अर्धनारीश्वर में शिव और सती या शिव और पार्वती जी के रूप को दर्शाया जाता है, जिसमें एक तरफ शिव और दूसरी तरफ पार्वती जी रहती हैं। अब अर्धनारीश्वर के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी क्या बताना चाहते होंगे? आखिर आपके पाठ्यक्रम में इस चैप्टर को ऐड करने का क्या उद्देश्य होगा, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के दौरान। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम करने वाले हैं, तो जिसको आप वन शॉट रिवीजन में पूरा चैप्टर समझ जाओगे। तो मैं बस यही कहूंगी कि ध्यानपूर्वक मेरे साथ एंड तक बने रहना, ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके मन और मस्तिष्क में ना रहे और ये जो कवि की आशाएं हैं या कवि का उद्देश्य है, उन सभी उद्देश्यों को समझने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेटा रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय की ओर, और जीवन परिचय को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न आ ही रहे हैं आपकी परीक्षाओं में। ये आपको भी पता है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं या एमसीक्यूज प्रश्न आते हैं, उनमें जीवन परिचय से रिलेटेड कभी जन्म की तिथि पूछ ली जाती है, कभी संपूर्ण जीवन काल पूछ लिया जाता है, कभी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। तो इन सभी को ध्यानपूर्वक देखना, सुनना, ताकि एक एक करके आप एक कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक एक नंबर से आप पूरे 100 नंबर प्राप्त कर लें। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लाली मैडम की आपके साथ शुभकामनाएं हैं, तो बस बने रहना मेरे साथ। चलते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय की ओर। रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 23 सितंबर सन 1908। कब हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म? 23 सितंबर सन 1908। अब निधन कब हुआ? निधन की तिथि है 23 के बाद 24 आ गया, सितंबर के बाद अप्रैल आ गया और 1908 से आ गया 1974। तो निधन हुआ 24 अप्रैल सन 1974। तो जीवन काल क्या रहा इनका? 1908 से 1974। किसका? रामधारी सिंह दिनकर जी का, जिन्होंने अर्धनारीश्वर पाठ इसमें लिखा है। जन्म स्थान कहां है? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। आप ही के राज्य में जन्मे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो जन्म और मृत्यु की तिथि को याद रखिएगा। माता पिता मनरूप देवी और रवि सिंह। ठीक है, मनरूप देवी माता जी का नाम और पिताजी का नाम रवि सिंह। शिक्षा देख लेते हैं। आरंभिक शिक्षा गांव में, फिर 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, 1932 में पटना कॉलेज से बीए। कौन से सब्जेक्ट में किया बीए? इतिहास में किया। यह पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बीए कौन से विषय से किया या कब किया? तो 1932 में पटना कॉलेज से बीए किया इतिहास में। साहित्यिक अभिरुचि, 1925 में छात्र सहोदर पहली कविता प्रकाशित। अब जो साहित्यिक अभिरुचि थी, उनकी जो साहित्य के प्रति लगाव था, तो 1925 में छात्र सहोदर पहली कविता उनकी प्रकाशित हुई। पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में। जन्म कब हुआ था? 1908 में। ठीक है। छात्र जीवन में देश, फिर है प्रकाश, प्रतिमा जैसे अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। फिर तो इसी तरह से क्रम उनका लगा ही रहा और रचना का क्षेत्र उनका बढ़ता गया। इसीलिए आपको यह भी पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है रामधारी सिंह दिनकर को। कृतियां हैं प्रमुख काव्य प्रणभंग 1929, रेणुका 1935। याद रखिएगा बेटा, प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938। अब आप सोचोगे इतनी सारी रचनाएं, इतनी सारी डेट्स कैसे याद रखें? रखना है ना बेटा, यही तो आप लोगों के लिए छात्र या विद्यार्थी जीवन का कार्य है कि स्मरण शक्ति, यहां पर आपकी स्मरण शक्ति का परीक्षण होता है कि किस तरह से आप याद रखेंगे। आप याद रखिएगा।
नाम तो याद रख ही लीजिएगा, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरती, ये सब रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचनाएं हैं। नीलकसम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी, और कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम आदि उनकी कृतियां हैं। अब कविताएं तो वो लिखते ही थे, लेकिन ऐसा इसका तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ कविताएं लिखते थे। कविताएं लिखने के साथ साथ रामधारी सिंह दिनकर जी ने गद्य रचनाएं भी की। तो देखो, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज। अब यहां पर इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुद्ध कविता की खोज रामधारी की कौन सी रचना है, काव्य रचना या गद्य रचना? तो हम तुरंत क्या कह देंगे, शुद्ध कविता की खोज, मतलब ये काव्य रचना होगी। नो बेटा, याद रखना ये गद्य रचना है। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की गद्य रचना है। दिनकर की डायरी आदि। अब दिनकर की डायरी तो आप तुरंत ही पता लगा लोगे कि दिनकर की डायरी है तो रामधारी सिंह दिनकर की ही होगी, लेकिन कब लिखी उन्होंने? 1973 में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, हम चलते हैं अर्धनारीश्वर के सारांश की तरफ कि अर्धनारीश्वर के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, और इनका जन्म बताइए जल्दी, यहां रिवाइज करने को फिर से बताया गया है। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लाली मैडम, सही जवाब दे दिया। बिहार के सिमरिया गांव में हुआ। दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। यह भी आपके प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, और कई कवियों के नाम वहां पर दे दिए जाएं तो दिनकर, दिवाकर, भानु, सूर्य, ये सब पर्यायवाची हैं सूर्य के। दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को ही राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। समझ में आया? इस पाठ में निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी की कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। कल्पित रूप मतलब, अब यहां पर किसी ने ये देखा तो नहीं है बेटा ना कि आधा रूप शंकर जी का है, आधा रूप पार्वती जी का है। क्या हम सब किसी ने देखा है? क्या मनुष्यों ने देखा है? नहीं देखा। तो ये कैसा रूप है? कल्पित, मतलब कल्पनात्मक रूप है ये। तो कल्पित रूप का क्या मतलब है? कल्पनात्मक रूप। ठीक है, तो इसमें अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती की कल्पित रूप का वर्णन किया गया है अर्धनारीश्वर पाठ में, निबंध में। ठीक है, जिनमें आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की 2 आंखें, जैसे यदि मान लीजिए, जैसे अभी आपको दिखी गई थी ना इमेज की, एक रहेंगी पुरुष की आंखें और दूसरी रहेंगी स्त्री की आंखें। एक में रहेगा क्रोध, एक में रहेगी ममता, एक में रहेगी कोमलता, दूसरे में रहेगा क्रोध, या फिर एक तरफ रहेगी मुस्कुराहट, ठीक है, और दूसरी तरफ रहेगा क्रोध, कुछ इस तरह से। तो यहां यदि देखा जाए तो अर्धनारीश्वर के माध्यम से मान लीजिए ये हम मान लेते हैं शंकर जी का, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं पार्वती जी का। तो यहां पर नर और नारी के रूप का वर्णन किया गया है कि नर का रूप किस तरह का होता है, नारी का रूप किस तरह का होता है। नारी ममतामयी होती है और नर क्रोध के लिए जाना जाता है। तो यहां पर आधा अंग पुरुष और आधा नारी का होता है। एक ही मूर्ति की 2 आंखें, एक ममतामयी, दूसरी विकराल, यानी शिव की आंखें विकराल हैं और पार्वती जी की आंखें ममतामयी हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया? अब देखो, एक ही मूर्ति के 2 हाथ, एक के हाथ से त्रिशूल उठाए तो दूसरे में चूड़ियां हैं। एक ही मूर्ति के 2 पांव, एक में जड़ीदार साड़ी तो दूसरा बाघ की खाल से ढका हुआ। तो एक में पार्वती जी का रूप दिखाया है और दूसरे में शिव शंकर जी का।
अर्धनारीश्वर की कल्पना से कुछ इस बात का भी पता चलता है कि नर और नारी पूरी तरह समान है और एक ही साथ एक गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। यानी नर में नारियों का गुण आए तो उनकी मर्यादा बुरी नहीं होती, या नारी में नर का गुण आए तो नारी की मर्यादा भी धूमिल नहीं होती, बल्कि उनकी मर्यादा में वृद्धि होती है। तो यदि किसी तरह से किसी के मन या मस्तिष्क में ये विचार उत्पन्न होते हैं कि नर या नारी अलग तरीके से हैं, या फिर नर में अलग मर्यादा है, नारियों में अलग मर्यादा, तो ये विचार गलत है। नारी समझती है कि उसके अंदर अगर पुरुष के गुण आ जाए तो वह स्त्री नहीं रहेगी, बल्कि वह नर बन जाएगी। ठीक उसी तरह नर समझता है कि नारी का गुण अगर उसके अंदर आ जाए तो वह नारी बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्धनारीश्वर के रूप के माध्यम से, शिव और पार्वती जी के रूप के माध्यम से यहां पर हमें मनुष्यों को यह बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी सृष्टि का निर्माण है, दोनों एक ही हैं। दोनों के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है, प्रकृति का जन्म होता है। दोनों ही जब एक साथ रहते हैं तभी प्रकृति की रचना संभव है। तो यहां पर ना तो नर में नारी के गुण आ जाने से नर दोष मतलब दोषों से युक्त हो जाएगा, ना ही नारी में नर के गुण आने से नारी ही दोष युक्त हो जाएगी। ठीक है, नारी के अंदर नर का गुण और नर के अंदर थोड़ा नारी होना जरूरी है। अब क्यों बताया है बेटा? जैसे कि हमने देखा कि एक तरफ कोमलता है, दूसरी तरफ विकरालता है, एक तरफ ममतामयी है, दूसरी तरफ भयंकरता है। तो यहां पर लिखा है कि नारी के अंदर नर का गुण और नर के अंदर थोड़ा नारी होना जरूरी है। क्यों? कि नारी के अंदर नर का गुण इसलिए होना जरूरी है कि थोड़ी सी कठोरता भी जरूरी है। यदि बिल्कुल चुपचाप ममतामयी हमेशा बने रहेंगे तो हमें हमेशा दुख ही प्राप्त होगा। उसी तरह से नर के अंदर थोड़ा नारी होना भी जरूरी है। अब नर के अंदर थोड़ी नारी होना क्यों जरूरी है? कि हमेशा भयंकरता से काम नहीं चलता, हमेशा विकराल रूप से काम नहीं चलता, हमेशा क्रोध से काम नहीं चलता। मन में भाव या विनम्रता का भाव या ममता का भाव भी आवश्यक है। महिलाओं का गुण जैसे दया, ममता, रोना आदि अगर पुरुष के अंदर आ जाता है तो उसे खराब नहीं बल्कि उनके लिए और अच्छा हो जाता है। उसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का गुण होता है, लेकिन सिर्फ वह कोमल शरीर वाली पुरुष को आनंद लेने वाली है। ठीक है, लेखक मानते हैं कि जब गुणों का बंटवारा किया गया तो पुरुषों ने नारियों से राय नहीं पूछी, अपने मन से उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया। नर ने स्वयं वृक्ष बन गया और नारी को लता बना दिया। नर स्वयं पूरा वृक्ष बन गया और नारी को सिर्फ लता बना दिया। उसी समय से धूप पुरुष और चांदनी नारी है, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा है या नारी है। लेखक आगे ये भी कहते हैं कि जहां भी अधिकार की कोई भूमि हो, कर्म का कोई क्षेत्र या सत्ता पर अधिकार हो, उस पर नारी का नहीं नर का कब्जा माना जाता है। तो ये जो सत्ता बना दी गई है ये किसके द्वारा बनाई गई? क्या ऊपर वाले परमात्मा ने ये सत्ता दी कि ये पुरुष सत्तात्मक समाज की स्थापना की जाए? नहीं, ये समाज में कुछ ऐसे रूढ़िवादी विचारों के माध्यम से पुरुष सत्तात्मक सत्ता बिठा दी गई और उसी के चलते होता गया। निबंधकार आगे कहते हैं कि अगर आदि मानव आज मौजूद होते तो उन्हें भी आज आश्चर्य होता। उस समय पुरुष और नारी में कोई बंटवारा नहीं था। जब आदि मानव थे ना, नर नारी में कोई बंटवारा नहीं था। वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि तुम नारी हो, तुम घर के अंदर रहो या बाहर नहीं जा सकते, ऐसी वैसी दुनिया भर की बातें नहीं थी। नर भी जंगलों में भटकते थे, पशुओं का मतलब मांस खाते थे, तो नारियां भी सेम बिल्कुल एक समान था सब दोनों में। चाहे वह उस समय कोई जानवर उन पर हमला करता हो तो दोनों एक साथ उसका सामना करते थे, धूप वर्षा में एक साथ घूमते थे, भोजन भी एक साथ ही इकट्ठा करते थे। लेकिन कृषि की खोज से पुरुष बाहर का कार्य करने लगा और महिलाएं घर के अंदर चारदीवारी में रहने लगी। घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जीवन असीमित हो गया। यहीं से पुरुष और स्त्रियों में विभाजन शुरू हो गया। जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। नारी की जिंदगी पुरुषों के अधीन हो गई। कब से? जब से कृषि आधारित समाज की स्थापना हुई। जब क्या कहा कि अब जब कृषि आधारित है तो जो नर हैं वो कृषि करेंगे और नारियां उनके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगी। मतलब ये कोई नर और नारी में काम नहीं बटा था, ये था कि भाई आप दो हैं
तो कोई ये काम कर ले, कोई ये वाला काम कर ले। तो चलो सोचा कि आपसी सहमति से काम हो गया कि आप लोग कृषि कीजिए, हम लोग कम से कम आपको भोजन भोजन बना दें। कि कोई भी दो ग्रुप्स हैं, आपको एक ग्रुप को ये काम सौंप दिया, दूसरे ग्रुप को ये काम सौंप दिया। अब उस ग्रुप को यदि काम दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वही काम के लिए ही निश्चित है। अब धीरे धीरे जब समाज का विकास हुआ, समाजीकरण हुआ, तो ये मानसिकता बन गई कि नारियां सिर्फ घर और गृहस्थी के कामकाज के लिए हैं और पुरुष बाहर के काम के लिए हैं। ये विचारधारा बन गई। जबकि पहले क्या था, आपस में काम बांटने के लिए एक को बाहर का काम करना पड़ा, एक को अंदर का काम करना पड़ा। लेकिन समाज में फिर क्या हुआ कि ये काम, बाहर का काम तो पुरुषों का है, अंदर घर का काम स्त्रियों का है। ये हो गया। आगे कहते हैं कि पशु पक्षियों में भी ऐसा बंटवारा नहीं होता, उसमें भी नर और मादा दोनों एक साथ हर काम को करते हैं। आज हर आदमी अपनी पत्नी को फूलों की तरह आनंद की वस्तु समझता है। नारियां पुरुषों की गुलामी के कारण उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहां तक कि जीवन और मरण पुरुषों की मर्जी पर टिकने लगा है। सारा मूल इस बात पर रुका है कि पुरुषों को नारियों की आवश्यकता है या नहीं, नारी को अपने जीवन में रखना है या नहीं रखने का अधिकार पुरुषों पर निर्भर होता है। यदि अब हम ये देख सकते हैं कि उस समय जब रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस चैप्टर की रचना की या अर्धनारीश्वर ये निबंध या जो कहानी लिखी, निबंध लिखी या अपना वक्तव्य उन्होंने कहा, तो उस समय की सामाजिक दशा या स्थिति को देखकर उन्होंने लिखा था। बेटा आज यदि हम देखें तो ये बहुत मायने में अब हमें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आज स्थिति बदल गई है। आज ऐसा नहीं है कि पुरुषों के गुलाम नारी रहती हो या नारियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है या बाहर कार्य करने की अनुमति नहीं है। आप देख ही सकते हैं हाँ कि हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, अभिनय का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में नारियां भी अपनी भूमिका बराबरी से निभा रही हैं। तो उस समय के समाज में जैसे उन्होंने रहे, उस समाज में उसी के अनुसार उनकी ये रचना है। लेकिन इस रचना के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि अब तक आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, इसका तात्पर्य यही है कि नर और नारी एक ही हैं। किसी को कम या किसी को ज्यादा समझना हमारी जड़ बुद्धि का परिणाम या हो सकता है, इसलिए कभी भी किसी को कम या ज्यादा नहीं समझना है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने नारियों को कुछ अधिकार दिए, लेकिन जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय निकला जिसने नए नियम बनाए कि नारियों को मुक्ति नहीं मिल सकती है। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर नारियों को बुद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन कहा कि मैंने सोचा था कि यह मेरा चलाया गया धर्म 5000 वर्ष तक चलेगा, पर नारी के प्रवेश आ जाने से अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। अब यहां पर किसके लिए क्या बात कही गई है, यहां पर आप देख सकते हो कि बुद्ध जो जैन धर्म थे उन्होंने ये बताया कि किसी ने कहा कि नारियों का काम ऐसा है, फिर किसी ने जो धर्म के निर्माण किया तो भाई ऐसे ये सोचकर कहा था कि कम से कम 5000 वर्षों तक तो ये चलेगा ही चलेगा। लेकिन फिर क्या कह दिया, नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन कहा कि जो सोचा था कि मेरा धर्म 5000 वर्ष तक चलेगा, अब नारी के प्रवेश से आ जाने से केवल 500 वर्ष ही चला। किसका ब्लेम कर दिया, किसको ब्लेम कर दिया? जैसे कि किसी की असफलता का ब्लेम किसी को कर दिया जाता है ना, वैसे ही नारियों पर दे दिया। इस प्रकार बुद्ध ने भी नारियों का अपमान किया। दिनकर जी ने यह लिखा है कि इस तथ्य के अनुसार हम देखें तो बिल्कुल स्पष्ट होता है। महात्मा और साधु नारियों से डरते थे। कई महात्माओं ने नारियों से शादी भी की और बाद में उनकी बुराई भी की। कबीर ने भी नारी को महाविकार कहा है। तो ऐसे कई साधु संत रहे हैं जिन्होंने नारियों की निंदा की है। लेकिन वहीं पर चाहे वो, अब बेटा सुनो, उसके पीछे कारण था कि अब हम कहते हैं कि आखिर क्यों अत्याचार हुए, क्यों नारियों को घर में कैद करके रखा गया। तो सबसे बड़ा इसका जो तथ्य सामने आता है वो ये आता है कि पहले यदि हम वेद पुराणों की बातें करें या हम थोड़ी सी पौराणिक कथाओं की ओर दृष्टि डालें तो वहां पर नारियों को बंदिश में नहीं रखा जाता था, केवल और केवल 4 दीवारी में कैद नहीं किया जाता था। सब लोग अच्छे से भ्रमण करते थे, चाहे वो सीते हों, शकुंतले हों, और भी बहुत सारी हैं, रुक्मणी हों, सुभद्रा हों। लेकिन जब भारत पर मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों की जो कुदृष्टि थी वो भारतीय नारी पर पड़ी, और उस कुदृष्टि से बचाने के लिए भारत के समाज में नारियों को घर में सुरक्षित रखने के लिए घर में रखा गया।
अब धीरे धीरे समझ में आया कि मुगलों से बचाने के लिए स्त्रियों को या लड़कियों को घर में रखा गया ताकि वे सुरक्षित रह सकें, अपनी मान मर्यादा की रक्षा कर सकें। लेकिन धीरे धीरे जब मुगलों का शासन भी खत्म हो गया तो समाज के जो तथाकथित पुरुष वर्ग था उसको क्या लगा कि नारियां सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवारी में कैद होने के लिए ही बनी है। बस सोच में सिर्फ अंतर आया है। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए पुरुष नारी को नागिन या जादूगर नहीं कहता है, लेकिन यह बात सच है कि पुरुष में जादूगर और नाग का गुण नारी से कहीं ज्यादा होता है। लो, यहां पर भी कह दिया। अब यहां पर एक दूसरे पर ब्लेम लगाने से अच्छा है कि नर और नारी एक हैं। यहां पर दिनकर जी यही बताना चाहते हैं कि ना तो हमें पुरुष में कमियां खोजना है, ना ही नारी में दोष देखना है। यदि दोष है तो वो दोनों में है, अच्छाइयां तो दोनों में। नारी की बुराई करते हुए कलम के सिपाही प्रेमचंद कहते हैं कि पुरुष नारी का रूप लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन वही जब पुरुष का रूप नारी ग्रहण करती तो वह राक्षसी बन जाती है। प्रेमचंद जी ने भी ये बात कही। रविन्द्रनाथ मानते हैं कि नारी पढ़ लिख कर क्या करेगी, नारी का मतलब सुंदर दिखना, पृथ्वी की शोभा बढ़ाना और प्रेम की प्रतिमा बनने में है। बहुत सारे, अब बेटा इनके कहने के या इनके कथन के पीछे क्या कारण था कि उस समय का जो सामाजिक दृष्टिकोण था या नजरिया था वो इसी तरह का था और ये उसी जमाने के हैं। यदि प्रेमचंद की बात हम करें तो सन 1836 से 1880 से 1880 उनका जीवन मतलब जन्म है और 1936 उनकी मृत्यु हुई। मतलब स्वतंत्रता से पूर्व आए और चले भी गए, तो उस समय नारियों की दशा थी। ठीक है। इसी तरह से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात करें तो वो भी बहुत पहले जो समाज में जिस तरह की स्थिति थी उसी तरह के उनके विचार थे। जैसा हमारा माहौल होता है उसी तरह के हमारे विचार होते हैं। लेखक कहते हैं कि नारियों की इतनी अवहेलना यानी बेइज्जती के बावजूद भी कभी बुरा नहीं मानती। नारियों को यह भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी सपना है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार फूल का हार है। नर नारियों के अंदर उठने वाले स्वतंत्रता को धीमा रखना चाहते हैं। अब नारियों को विकार और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है, वह प्रेरणा का उद्गम और शक्ति का स्रोत है। नारी भी अब सभी प्रकार के कार्य करने लगी है। लेखक का मानना है कि फिर भी नारी अपनी सही जगह पर अब तक नहीं पहुंच पाई है। दिनकर जी यह भी कहते हैं कि प्रत्येक नर एक हद तक नारी है और नारी बनना अधिक जरूरी है। वे कहते हैं कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में रक्त बहाते समय यह ध्यान नहीं रखता है कि रक्त के पीछे किसका सिंदूर बहने वाला है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि पुरुष का जो हृदय है इतना कठोर हो गया है, युद्ध में दूसरों का रक्त बहाते बहाते वो ये भूल गया कि वो किसी के सिंदूर को उजाड़ता है। तो उसके मन की जो कठोर भाव हैं उनमें कोमलता का भाव आना जरूरी है, अर्थात नर में थोड़ी नारी होना भी जरूरी है। उन सिंदूर वालियों का क्या हाल होगा। लेखक कहते हैं कि कौरवों की सभा में अगर संधि कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो वह बहुत संभव था कि महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, क्योंकि जहां पर पुरुष बात को संभालने जाएंगे ना वहां संभलेगी नहीं, बात बढ़ेगी जरूर। यदि कहीं स्त्रियां आ गई, जैसे गांधारी और कुंती का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कुंती पांडवों की मां थी, गांधारी धृतराष्ट्र मतलब जो दुर्योधन था उसकी मां थी, तो उन्होंने कहा है कि यदि गांधारी और कुंती में आपसी संधि होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। नारी कोमलता आराधना करते इतनी कोमल हो गई है, आराधना करते करते वह स्वयं इतनी कोमल हो गई और उसे कमजोर कहा जाने लगा। लेखक आगे कहते कि नर में भी कोमलता का विकास करना चाहिए और यह कोमलता ही उसे श्रेष्ठ बना सकती है। मार्क्स और गांधी इस ओर संकेत करते हैं कि नारी से दूर भागना मूर्खता है। नारी केवल नर को रिझाने या उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। नर जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है, नारी का भी कर्म क्षेत्र वही है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कर्म क्षेत्र होंगे, अलग अलग ये होगा, सब कुछ एक है। फिर क्यों पुरुषत्व की भावना पुरुष में जाग गई और अपने आप को वो श्रेष्ठ समझने लगा। गांधी जी ने नारीत्व की साधना करते हुए अपने जीवन में उनकी पोती ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम बापू मेरी माँ है, जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। बापू जी मेरी माँ, उनकी पोती ने ये रचना लिखी थी। ये बड़ी अच्छी बात हमारे सामने आई है कि बापू मेरी माँ। कहते हैं ना कि मेरे तो कभी कभी ऐसा होता है कि पिता ही माँ हैं। जिन पुरुषों के मन में दया, करुणा, प्रेम, ममता की भावना है, मतलब उनमें नारी के गुण हैं,
तो ये बात यहां पर सामने आती है। इस निबंध में लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने गांधी जी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है, जिनमें नारी जाति के सम्मान की बात कही गई है। अब हम चलते हैं अर्धनारीश्वर के प्रश्न उत्तरों पर, तो बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, अब सुनिए ध्यान से। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपने पक्ष रखिए। क्या जो महाभारत का इतना खतरनाक युद्ध, जब कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास कि दो न्याय अगर दो, आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका और आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सुना होगा ना बेटा आपने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहां पर लेखक दिनकर जी ये कहना चाहते हैं कि यदि स्त्रियां संधि करने गई होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। रामधारी सिंह दिनकर लेखक नारी के गुण की चर्चा करते हुए यही कहते हैं कि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता नारी के गुण हैं। इस गुण के कारण नारी विनम्र और दयावान होती है। इस गुण का अच्छा पक्ष यह है कि यदि पुरुष इन गुणों को अंगीकार कर ले, अंगीकार का अर्थ क्या होता है? स्वीकार। यदि पुरुष इन गुणों को स्वीकार कर ले या अंगीकार कर ले तो अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है। पुरुष सदियों से अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है। उसने नारियों को घर की 4 दीवारी में सीमित किया। घर का जीवन सीमित और बाहर की जीवन असीमित, निसीमित, इस तरह से ऐसा हो गया कि पुरुष को लगा कि मेरी ही सत्ता समाज में है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा कि अपना रक्त बहाते समय कुछ नहीं सोचता कि आगे क्या होगा। थोड़ा सा कहते हैं ना कि इतना क्रोधी हो जाता है कि वो आगे पीछे के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर यदि सॉफ्ट या कोमलता आ जाएगी तो वो इस तरह से कुछ सोचेगा। स्त्रियों के गुण दया, माया, सहिष्णु और भीरुता। सहिष्णु मतलब समझते हो बेटा? सहिष्णु मतलब सहनशील, भीरुता मतलब डरपोक। पुरुषों के गुण पौरुष इत्यादि इनके विपरीत है। अतः लेखक कहते हैं कि यह वार्ता यदि कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो महाभारत ना हुआ होता। पुरुष में क्रोध आदि गुण होते हैं जिसमें समर्पण के बदले अहम का भाव होता है। मतलब वो भले ही गलत है तब भी अड़ा रहेगा, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने गलत कहा है, मैंने सही कहा है। अहंकार का भाव होता है वो तो अधिक होता है। दुर्योधन के अहम के कारण वह महाभारत युद्ध हुआ। यदि अहंकारी नहीं होता तो समाप्त ही हो जाता या युद्ध का स्टार्टिंग ही पॉइंट नहीं आता। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती? आज इसकी क्या सार्थकता है? तो यहां हम ये जानते हैं कि अर्धनारीश्वर मां पार्वती और शिव जी का काल्पनिक रूप है। अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक एक करके यह बताया गया है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान हैं। अभी भी आंखें खोलो और ये अपने मन में विचार कर लो कि नर और नारी अलग नहीं है। किसी भी स्तर से नारी की उपेक्षा करना कतई सही नहीं है। ठीक है। और ये भी कहा है कि उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इसकी मर्यादा ही नहीं बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। आज इसकी जरूरत इसलिए है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसमें यह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रियोचित गुण आ जाने पर स्त्रीण हो जाता है। पुरुष को क्या लगता है, यदि उसमें कोमलता आ गई या उसमें दया की भावना आ गई या करुणा की तो कहते हैं अरे क्या औरतों वाली हरकतें करता है। अरे भाई, औरतों वाली हरकतें क्या बुरी हरकतें होती है? जहाँ दया है, जहाँ ममता है, जहाँ करुणा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ स्नेह है, वो गलत है क्या? यदि प्रेम स्नेह नहीं होगा तो ये सृष्टि ही नहीं होगी। उसी प्रकार से यदि नारी में कठोरता आ गई, ज्यादा मर्दानी बन रही है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो मर्दानी बनना अच्छी बात है। स्त्री में थोड़े पुरुष के गुण आना चाहिए और पुरुष में थोड़े स्त्री के गुण आना चाहिए ताकि दोनों में सामंजस्य बना रहे, तालमेल बना रहे और जो समाज का चक्र है वो बेहतरीन तरीके से चलता रहे। ठीक है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसका नारीत्व में बट्टा लग जाएगा। ऐसा नहीं है। इस प्रकार पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया। विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को डर लगने लगा। इसलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है। संसार में ये समझना होगा, हर एक व्यक्ति को ये जानना होगा कि नर और नारी एक हैं, ना कोई ज्यादा ना कोई कम।
जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर बराबर अधिकार है, उसी तरह नारियों का भी है अधिकार है। पुरुषों ने नारी को षड्यंत्रों के जरिए उसे अपने अधीन कर रखा है। दिनकर इस पुरुष वर्ग एवं स्त्री वर्ग को समझाना चाहते हैं कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, एकदम समान है, कोई भेद नहीं है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकते हैं और नारी पुरुषों के गुण अपना ले तो भय से मुक्त हो सकती है। इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है और ये बेहतरीन, सच में जब पाठ का शीर्षक पढ़ा था मुझे भी पता नहीं था कि इतनी सुंदर शिक्षा इसमें होगी, लेकिन आज इस चैप्टर को पढ़कर और आपको पढ़ाकर बहुत ही गर्व महसूस होता है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? अब देखो, रविंद्रनाथ जी ने भी स्त्रियों को उपेक्षा से देखा, प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी ने भी स्त्रियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा, प्रेमचंद जी ने भी स्त्रियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा, लेकिन दिनकर जी उनसे असंतुष्ट थे, क्योंकि दिनकर जी के अनुसार नारी क्या केवल भोग की वस्तु है? नहीं, नारी भी अपने अस्तित्व का निर्माण करके समाज का निर्माण करती है। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन में दिनकर असंतुष्ट इसलिए हैं कि वे अर्धनारीश्वर रूप के उनके चिंतन में कहीं प्रकट ही नहीं हुए, बल्कि नारी को नीचा दिखाने, उसे अधीन करने की बात कही। दिनकर मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से इस बात के संकेत हैं कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं होते। दिनकर जानते हैं कि यह दृष्टि रविंद्रनाथ के पास नहीं थी। वे नारी के गुण यदि पुरुष में आ जाएं तो उसको दोष मानते हैं। रविंद्रनाथ जी ने अपनी रचनाओं में या उनके विचारों में स्पष्ट रूप से दिखता है, यदि पुरुष में नारी के गुण आ गए तो वो उसको दोष मानने लगते हैं। नारियों की कोमलता ही शोभा देती है। वे कहते हैं कि नारी यदि नर नारी है कि होई वे कर्म कृति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा तार, अर्थात नारियों को सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक के आकर्षक होने में है। मतलब नारियों का काम है रिझाना, या नारियां है सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का केंद्र। कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेंगे? ये था रविंद्रनाथ जी का कहना कि उनको शिक्षा दीक्षा की क्या आवश्यकता है, उनका तो काम सिर्फ ऐसा ही है, समाज में सुंदरता का पर्याय मानी जाती है। प्रेमचंद ने भी कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। ऐसा क्यों? ये तो गलत है। इस प्रकार प्रसाद जी इड़ा के विषय में यदि कहा जाए कि इड़ा वह नारी है जिसमें पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी के पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। नारियों के प्रति इस तरह के भाव तीन बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देते, इसलिए दिनकर जी ने इनके चिंतन से दुखी हैं और नारी संसार में सर्वत्र नारी है और पुरुष है, अर्थात अर्धनारीश्वर है। ये संपूर्ण संसार अर्धनारीश्वर है, दोनों का ही समान रूप। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? बेटा इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? ये है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग को गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग कहा गया है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब गृहस्थ जीवन, ठीक है? प्रवृत्ति मार्ग मतलब हुआ गृहस्थ जीवन, इतना ध्यान रखना। दिनकर जी के अनुसार गृहस्थ जीवन में नारियों की मर्यादा बढ़ती है। जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्गी माना जाता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग मतलब गृहस्थ जीवन। और जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारियों को गले से लगाया, नारियों का सम्मान भी किया। प्रवृत्ति मार्गी जीवन में आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान है या खजाना है, वह ममता की प्रतिमूर्ति है, वह दया माया सहिष्णुता का भंडार है। अब चलते हैं हम निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग समझ गए। प्रवृत्ति मार्ग मतलब गृहस्थ जीवन, जहां पर पुरुषों ने नारी का सम्मान किया, नारी को गले से लगाया और बहुत सुखी या आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताया। कौन से मार्ग में? प्रवृत्ति मार्ग। अब देख रहे हैं निवृत्ति मार्ग, वो क्या था? देखो वो क्या था? प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। और ये क्या है? निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है, मतलब उनके अनुसार गृहस्थ जीवन नहीं होना चाहिए। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना, नारी को अस्वीकार करना है। मतलब यदि गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं है, मतलब मैंने नारी को अस्वीकार किया, मैंने नारी को ग्रहण नहीं किया, मैं नारी को कुछ नहीं मानता। निवृत्ति मार्ग से नारी की मान मर्यादा गिरती है। जो निवृत्ति मार्ग बने उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि वे उनके किसी काम की चीज नहीं थी। उनके अनुसार किसी काम की चीज नहीं, वस्तु कह दिया स्त्री को। किसने? निवृत्ति मार्ग। उनका विचार था कि नारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। उनके अनुसार नारी यदि
सानिध्य में आई या नारी के साथ हमने जीवन बिताया तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। अरे भाई, ये तो सोच लेते कि तुम्हारा जीवन कहां से आया। यही कारण था कि प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे। ओके, जैसे ही निवृत्ति मार्ग का बोलबाला हुआ, जो वैवाहिक जीवन अच्छे खासे जी रहे थे, उन्होंने भी, विवाहित लोग संन्यास लेने लगे, अपने गृहस्थ जीवन से वो अलग जाने लगे, वो निवृत्ति हो गए। जैसे उनकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। बुद्ध, महावीर, कबीर आदि संत महात्मा निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने कभी भी स्त्री को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। सोचो आप कि जो धर्म, बुद्ध ने क्या कहा आनंद उनके शिष्य से, कि मैंने धर्म जो चलाया है, वो चलाया था जो वो लगभग 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन मैंने कहने पर स्त्रियों को या नारियों को भी भिक्षुणी बनने दिया, तो अब वो केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा। क्या समझ में आया इससे? नारियों के विरुद्ध में। ठीक है, अगला है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? हाँ बताइए, क्यों स्त्री को नागिन कहा गया, जादूगरनी कहा गया, अहेरिन कहा गया, राक्षसी कहा गया? क्या यह कहना उचित है? नहीं। स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की थी, क्योंकि दूसरों को हम निम्न कब दिखाते हैं? जब हमें अपने आप को श्रेष्ठ करना हो, जब हमें अपने आप को श्रेष्ठ बताना हो, झूठा बताना हो, तब हम दूसरों को निम्न दिखाने लगते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि यदि हम वास्तविक रूप में श्रेष्ठ हैं तो हमें किसी को नीचे गिराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को भी छिपाता है, साथ ही वह नारी को दबा कर रखने के लिए भी ऐसा करता है। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे नारी के हृदय को ठेस पहुंचती है। वैसे भी नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग्य है, समाज में उसका भी बराबर का स्थान है, इसलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। अगला प्रश्न है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी के जीवन में पराधीनता कब से आरंभ हुई? बताइए। पराधीन, अधीन, पराधीन। तो नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। हमने देखा था ना अभी पाठ के सारांश में कि पहले जब आदि मानव अपना जीवन जीता था, तब नर और नारी में कोई भेद नहीं थे। दोनों मिलकर जानवरों का शिकार करते थे, भोजन ढूंढते थे, शत्रुओं का मुकाबला करते थे, सब कुछ। लेकिन जैसे ही कृषि का विकास हुआ तो नर नारी में भेद शुरू हो गया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहां से जिंदगी को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत हो गया, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी से अधिकाधिक अधीन हो गई और नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास माना जाता है। अब है सप्रसंग स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के प्रश्न आएंगे ही आएंगे, जिसमें कोई भी पाठ से पंक्ति पूछी जाएगी या किसी भी कविता से पंक्ति पूछी जाएगी, जिसमें ये पूछा जाएगा तो आपको उत्तर कैसे लिखना होगा? आपको बताना होगा कि ये पंक्तियां कौन से पाठ से ली गई हैं और इसके रचयिता कौन है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। दूसरा है, जिस पुरुष में नारित्व नहीं, अपूर्ण है। तो हम पहले देखते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती हैं, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। वृक्ष नहीं तो लताएं नहीं, उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहां तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर ही निर्भर हो गया। उसका सारा मूल्य इस बात पर ठहरा है कि पुरुषों की इच्छा पर है। वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना फैलाती हैं। पर उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु, लाचार, अपाहिज मानकर पुरुष की अधीनता स्वीकार कर ली और कहने को विवश हो गई कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। इस परवशता के कारण, इस विवशता के कारण उसकी सहज दृष्टि भी छिन गई, जिससे वह समझती थी कि वह नारी है, उसका अस्तित्व है। अस्तित्वहीन सी हो गई। सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों द्वारा वह पंगु बना दी गई।
इसलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्णधार है, मेरी नैया वही पार कर सकता है, मेरा अस्तित्व उसके होने के कारण को लेकर है। वृक्ष लता को अपनी जड़ों से सींचकर उसे सहारा देकर बढ़ने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है कि यही मेरे जीवन के रक्षक हैं, यही मेरे सब कुछ हैं, यही मेरे तरने के, जीवन के चलने के आधार हैं। अब है कि दूसरा वाला क्या था, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, दिनकर जी ने कहा। तो यहां पर प्रस्तुत वाक्य पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई हैं। निबंधकार दिनकर जी कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता, ममता ऐसे गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले, यदि उन गुणों को, कौन से गुणों को, देखो नारी में कौन कौन से गुण होते हैं, दया, ममता, सहिष्णुता, भीरुता, यदि ये पुरुष भी अंगीकार कर ले तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। इसलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर की कल्पना करते हैं जिससे पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान बन सके। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति ने नर और नारी को समान बनाया है पर गुणों में अंतर है। अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देता है कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। अब है अगला प्रश्न, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? अरे कैसे की क्या बात, हर क्षेत्र में आज आप देख रहे हैं कि नारी है, चाहे वो सेना हो, चाहे रक्षा हो, सुरक्षा हो, मंचन हो, अभिनय हो, राजनीति हो, कला हो, सब जगह आज नारी ने भी अपनी सत्ता जमा दी है या नारी ने भी अपना परचम लहरा दिया है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध अर्धनारीश्वर में नर और नारी के समान महत्व पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं। नर में नारीत्व का गुण एवं नारी में पौरुष का गुण सहज ही दृष्टिगोचर होता है। इस संसार में नर और नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक है, परंतु पुरुषों ने अन्याय से अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लिया। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से संचालित होती हुई दिखाई देती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक और कोमलता कम दिखाई देती है, क्योंकि उसको क्या लगता है, मैं ही मैं हूं मतलब उसको लगता है कि समाज सिर्फ मेरा है और समाज पर केवल मेरी ही सत्ता है, ये तो सब मेरे अंडर है। जिस तरह से वृक्ष के अंदर लताएं होती हैं, उसी तरह से पुरुष को लगता है कि नारी भी मेरे वश में है, मैं जैसा चलाऊंगा वैसा चलेगी। लेकिन इस तरह की विचारधारा एकदम गलत है, झूठी है, मिथ्या है। दिनकर जी ने इसका साफ साफ यहाँ पर बहुत अच्छे से अर्धनारीश्वर पाठ की रचना करके सबके मस्तिष्क का जो ताला था ना, उसको खोल दिया है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि होगी। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। आज नारियों को हर क्षेत्र में कार्य मिल रहा है और उसे बड़ी समझदारी से उतनी मजबूती के साथ करती हैं। भाई उदाहरण आपके साथ भी है जितने की पुरुष। यदि पुरुष अपना वर्चस्व रवैया कम करे तो यह संभव है। इस प्रकृति के द्वारा इनमें कोई विभेद नहीं किया गया। तो हम कौन होते हैं जो नर और नारी को अलग माने या नर और नारी के दृष्टि में या भेद, उनके अस्तित्व में एक अलग ही भेदभाव करें, उनका विभेद करने वाले। अतः पुरुष जिसे अपना कार्य क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कर्म क्षेत्र है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार रूप प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें और एकदम क्लियर हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से दिनकर जी की विचारधारा कैसी थी और अर्धनारीश्वर के पाठ के नाम से या इसके माध्यम से हम सबको क्या बताना चाहते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध के द्वारा दिनकर यह विभेद मिटाना चाहते हैं। विभेद मतलब जो भेद उत्पन्न है, जो दोनों के अंतर को मिटाना चाहते हैं कि नर और नारी दोनों अलग हैं। नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं। अर्धनारीश्वर रूप इसी बात का परिचायक है। उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते कि किसी एक का गुण है, यदि ये कोमलता यदि पुरुष में आ जाएगी तो उसका अवगुण हो जाएगी, यदि कर्कशता स्त्री में आ जाएगी तो उसका अवगुण हो जाएगा। नहीं, दोनों में गुणों का होना आवश्यक है, तभी जाकर जीवन रूपी गाड़ी अच्छे से चल सकती है। दिनकर पुरुषों के वर्चस्ववादी रवैये से बाहर आकर नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते थे, जिसे पुरुषों ने हीन समझा था। दिनकर यह दिखलाना चाहते हैं कि नारी पुरुष से तनिक भी कमतर नहीं है।
पुरुषों को भोगवादी दृष्टि छोड़नी होगी। जो स्त्री को भोग्य मात्र समझता है वे नारियों को भी कहते हैं कि उन्हें पुरुषों के कुछ गुण अंगीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अर्थात जिनको लगता है कि नारी केवल भोग्य है या भोग्य की वस्तु है तो उनको भी पुरुष के गुणों में अवश्य अपनाना चाहिए, कठोरता लानी चाहिए और ना ही समझना चाहिए कि उनके नारित्व को इससे बट्टा लगेगा या कोई कमी आएगी। ठीक है। पुरुषों को भी स्त्री उचित गुण अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री के गुण शीलता, सहिष्णुता, भीरुता पुरुषों द्वारा अंगीकार कर लेने पर वह महान बन जाता है। दिनकर 3 भारतीय चिंतकों का हवाला देते हुए चिंतन की दृष्टि से वे दुखी होते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर, भगवान बुद्ध और प्रेमचंद जी। ठीक है। साथ ही साथ नर नारी जी दोनों का जो जीवन का उद्देश्य है वो एक ही है। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वही कर्म क्षेत्र नारी का भी है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष प्रवृत्ति द्वारा संचालित होने से पुरुष में कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। उदाहरण भी दिया है ना उन्होंने, महाभारत का युद्ध ही नहीं होता यदि कुंती और गांधारी संधि कर लेती आपस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूं कि आपने अर्धनारीश्वर चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। साथ ही साथ दिनकर जी के विचारों से आप पूर्ण रूप से सहमत हैं, प्रश्न उत्तरों को भी समझ लिया है और अब मैं आप पर भरोसा करती हूं कि इस पाठ से जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे आप बहुत ही सोच विचार कर एकदम सटीक उत्तर लिख कर आएंगे कि जो भी चेकर होगा वो पूरे नंबर देने के लिए विवश हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। बाय बाय। थैंक यू सो मच।